जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जून 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास अधिक मास की मासिक शिवरात्रि व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम महीने की शिवरात्रि तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों की तेल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों की तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार शिवरात्रि तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों की तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, शिवरात्रि तिथि के दिन आप लोगों को इस सरसों की तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों की तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है, जो कि 13 जून 2026 शनिवार शिवरात्रि तिथि के दिन है। उपाय एक सरसों के तेल और लौंग का दीपक। तो सबसे पहले सरसों के तेल और लौंग का दीपक वाला उपाय बताया जाता है। इस उपाय को करने का भाव केवल धन प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन की उलझनों, मानसिक बेचैनी, घर के तनाव और भीतर जमा नकारात्मकता को ईश्वर के चरणों में छोड़ने का माना जाता है। इसके लिए एक छोटा मिट्टी का दीपक लें, एक छोटी कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल रखें और उसमें 1 या 2 लौंग डाल दें। फिर उसी तेल को दीपक में भरें। अब श्रद्धा और शांत मन से किसी शिव मंदिर या शनि मंदिर, यदि आपके विश्वास में उचित हो, जाकर दीपक जलाएं। यदि बाहर जाना संभव न हो तो घर के पूजा स्थान में भी प्रार्थना की जा सकती है। दीपक जलाते समय किसी चमत्कार की मांग करने के बजाय अपने मन की बात ईश्वर से कहें। घर की शांति, परिवार की सुख समृद्धि, मन की स्थिरता और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे। बहुत बार जीवन की सबसे बड़ी समस्या धन नहीं, बल्कि मन का अशांत होना होता है। इसलिए इस उपाय का मूल भाव है अहंकार छोड़ना, कृतज्ञता रखना और अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए भगवान के चरणों में रख देना। सुबह जल्दी करना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी श्रद्धा से किया जा सकता है। दूसरा उपाय लौंग और कपूर से जुड़ा माना जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया जाता है जो महसूस करते हैं कि घर में लगातार तनाव, कामों में रुकावट, मन की बेचैनी या भारीपन बना रहता है। इसके लिए 2 छोटी लौंग और 2 छोटे कपूर के टुकड़े लें। इन्हें एक दीपक या सुरक्षित पात्र में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में धीरे धीरे दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को केवल क्रिया न बनाएं, इसे घर की ऊर्जा बदलने का प्रतीक बनाइए। जब आप यह करें तब मन में संकल्प लें कि आज से घर में कटु शब्द कम होंगे, शिकायतें कम होंगी और परिवार के बीच सम्मान बढ़ेगा। कई बार हम बाहरी उपाय करते रहते हैं, लेकिन घर की भाषा और व्यवहार नहीं बदलते। लौंग और कपूर की सुगंध को लोग पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक मानते हैं। इस दौरान घर में शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या शांत प्रार्थना भी कर सकते हैं। यह उपाय शाम के समय शांत वातावरण में किया जाए तो कई लोगों को मानसिक रूप से सुकून देने वाला अनुभव लगता है। इसका उद्देश्य किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं, बल्कि घर में एक सकारात्मक और संयमित वातावरण बनाना माना जाता है। तीसरा उपाय काला तिल और दीपक से जुड़ा माना जाता है। परंपराओं में काला तिल धैर्य, कर्म और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय के लिए एक छोटा दीपक लें और उसमें सरसों का तेल या अपनी परंपरा के अनुसार उपयुक्त तेल रखें। फिर उसमें 1 चुटकी काला तिल डालें। उसके बाद श्रद्धा से प्रार्थना करें। यदि आपके आसपास सुरक्षित और अनुमति वाला स्थान हो तो किसी पवित्र स्थान पर दीप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा घर के पूजा स्थान में भी कर सकते हैं। इस दौरान अपने जीवन की उन बातों को याद करें जिनमें आप अधीर हो जाते हैं। बार बार चिंता, भविष्य का डर, आर्थिक तनाव या दूसरों से तुलना। फिर मन में संकल्प लें कि अब धीरे धीरे अपने कर्मों, मेहनत और संयम पर भरोसा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं में यह उपाय जीवन में स्थिरता और मन की एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे करते समय यह भाव रखें कि जो भी मिलेगा सही समय पर मिलेगा और जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। इस उपाय का सबसे बड़ा संदेश है धैर्य, अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास। चौथा और सबसे सरल उपाय किसी सामग्री से नहीं, बल्कि अपने मन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव के सामने बैठें, एक लोटे में स्वच्छ जल लें और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो या घर में बैठकर प्रार्थना करें। इसके बाद कुछ मिनट मौन रहें।
अपने जीवन में जिन लोगों से मन में शिकायत है उन्हें मन ही मन क्षमा करने का प्रयास करें और जहां आपने गलती की हो उसके लिए भी क्षमा मांगे। फिर नमः शिवाय का शांत भाव से जाप करें। इस उपाय का उद्देश्य कोई भौतिक लाभ नहीं बल्कि भीतर का बोझ हल्का करना माना जाता है। कई बार व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और डर लेकर चलता है। यह उपाय याद दिलाता है कि शिव केवल देने वाले देव नहीं बल्कि भीतर के विष को शांत करने की प्रेरणा भी है। इस दिन कम से कम एक अच्छा काम करें, किसी जरूरतमंद की मदद, भोजन दान, किसी बुजुर्ग का सम्मान या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना, यही शिव भाव माना जाता है। नोट: ये सभी उपाय धार्मिक आस्था, परंपराओं और व्यक्तिगत